देखो अक्सर हम लोग वीडियो कॉल के लिए या फिर इंटरनेशनली कॉल के लिए हम लोग आईमो को यूज करते हैं और काफी लोग जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर इंडिया के लोग ज्यादातर इंटरनेशनली कॉल करने के लिए आईमो को यूज करते हैं। हर एक मोबाइल में आईमो जरूर होता है, लेकिन कई लोगों को ये नहीं पता होता है कि आईमो को यूज करते हैं, बात करते हैं, कॉल करते हैं, लेकिन उनकी प्राइवेसी के बारे में नहीं पता होता है कि यार इसकी प्राइवेसी भी कुछ होती है। क्योंकि देखो प्राइवेसी अगर जब तक नहीं जानोगे तो आपका फोटो, वीडियो, चैट या फिर आपको कुछ भी लीक हो सकता है, यानी आपकी प्राइवेसी लीक हो सकती है पब्लिक प्लेस में। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, देखो क्या होता है ना कि कभी कभी वीडियो कॉल करते हैं तो सामने वाला बंदा फोटो खींच लेता है या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपके मोबाइल में तो आईमो हो लेकिन सेम आईडी दूसरे के मोबाइल में भी हो जाता है। ऐसा कैसे होता है, इसको कैसे बंद करेंगे, ये एक आईमो की जगह पे दो आईमो हो जाते हैं, ये सबको कैसे बंद करेंगे, कैसे फिक्स करेंगे और इन सब से कैसे बचेंगे, ये सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहली सेटिंग कौन सी है वो चीज बता देता हूँ आपको। क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको आईमो को ओपन करना है। आईमो को ओपन करने के बाद में यहाँ पे देखेंगे आपको अपने प्रोफाइल में चले जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे सबसे पहला ऑप्शन आता है चैट कॉल प्राइवेसी, यानी सबसे पहले कॉल के लिए ही प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए दिखा रहा है कि आपको कॉल को प्राइवेसी बना सकते हो। तो सबसे पहले प्राइवेसी चैट, अगर आप चैट वगैरह करते हो सामने वाले बंदे से और ये नहीं चाहते हो कि ये सामने ही आईमो के ऊपर ही रखा रहे, तो यहाँ पे आप प्राइवेसी चैट पे इनेबल करके किसी एक पर्सन को, किसी को अगर किसी से चैट करना चाहते हो तो उसको एक खास को प्राइवेट कर सकते हो। उससे ये होगा कि सामने चैट उसकी नजर नहीं आएगी। और दूसरी सेटिंग उसके नीचे है ब्लॉक स्क्रीनशॉट फॉर कॉल। अगर आप कॉल करते समय सामने वाला बंदा आपकी फोटो ले रहा है या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो यहाँ पे अगर आप इसे इनेबल कर देते हो, ऑन कर देते हो, तो क्या होता है ना, तो सामने वाला जब भी आपकी स्क्रीनशॉट लेना चाहेगा या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहेगा तो यहाँ पे उसको नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेसी प्रोटेक्शन लगा होगा। तो ये चीज खास करके लड़कियों के लिए है, क्योंकि लड़कियों ज्यादातर कॉल करते हैं तो सामने वाला बंदा रिकॉर्डिंग कर लेता है या फिर फोटो खींच लेता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान से देखना और ये चीज को खास करके इनेबल करके रखना। उसके बाद दूसरी सेटिंग क्या होती है, दूसरी सेटिंग ये होती है, यहाँ नीचे देखेंगे लॉगिंग प्रोटेक्शन। आपको लॉगिंग प्रोटेक्शन में चले जाना है। अब इसे बेसिक प्रोटेक्शन, इसको ऑन करके रखना। अब इससे क्या होगा कि जब भी अगर सामने वाले बंदा आपकी आईडी खोलना चाहेगा तब भी आपके पास 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए मैसेज पहुंच जाएगा कि किसी दूसरे डिवाइस में आपकी आईडी लॉगिंग हो रही है, क्या आप परमिशन दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। तो अगर आप परमिशन दे रहे हो तो सामने वाले मोबाइल में भी लॉगिंग हो सकती है। तो यहाँ पे आपको अलर्ट कर देगा, एक तरह से ओटीपी के जरिए आपको मैसेज कर देगा कि हाँ सामने वाले बंदे में आप देना चाहोगे या नहीं। तो यहाँ पे अगर इसे इनेबल कर देते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि सामने वाले बंदे में तुम्हारी ही आईडी ऑन रखी है। तो यहाँ पे इसको ऑन करने, उसके बाद आते हैं तीसरी सेटिंग के बाद में यहाँ पे आएंगे मैनेज डिवाइस। मैनेज डिवाइस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको दिख जाएगा कितनी डिवाइस में आपका ये आईडी ऑन है। यहाँ पे दिखाएगा कितने डिवाइस में आपकी ये आईडी लॉगिन हुई है। तो यहाँ पे आपको सारे डिवाइस दिख जाएंगे। अगर आपकी आईडी कई सारे डिवाइस में ऐड है तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो, एक एक करके आप सारे डिलीट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप मल्टीपल डिवाइस को एनेबल रखते हैं तो ये सोच लेना कि एक नहीं कई सारे डिवाइस में इसे लॉगिंग कर सकते हो। अगर आप नहीं चाहते हो कि सिर्फ मेरे ही मोबाइल में लॉगिंग रहे तो आप इसको ऑफ कर देंगे, ताकि सिर्फ एक ही मोबाइल में लॉगिंग रहे, ना कि दूसरे मोबाइल में लॉगिंग हो। तो आप इसे ऑन कर देंगे, इसे ऑफ कर देंगे तो सामने वाले के बंदे में भी लॉगिंग नहीं हो। जितनी भी कोशिश कर ले ओटीपी के जरिए फिर भी लॉगिंग नहीं होगा, क्योंकि वो एक ही डिवाइस के लिए बना होता है। उसके बाद आते हैं तीसरी सेटिंग, यहाँ पे कॉल वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन देंगे, जैसे कि एवरीवन, माय कॉन्टैक्ट या नोबडी। अगर आप चाहते हो कि कोई भी कॉल कर सके मुझे तो यहाँ पे एवरीवन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि जितने नंबर मेरे मोबाइल में सेव हैं सिर्फ वही लोग कॉल कर सकेंगे तो यहाँ पे माय कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके उन्हीं का कॉल आएगा जितने लोगों को आपने मोबाइल में सेव करके रखा होगा नंबर। या फिर नोबडी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसका मतलब किसी का भी कॉल आपके आईमो पे नहीं आएगा। आप करना चाहोगे तब जाएगा, बाकी अगर उस तरफ से अगर इनकमिंग कॉल आ रही है तो नहीं आएगी। तो यहाँ से नोबडी पे क्लिक करेंगे तो सामने वाले की तरफ से नहीं आएगा, बाकी आप करना चाहो तो हो सकता है। तो ये हो सकता है। तो हम यहाँ पे एवरीवन फिलहाल कर देता हूँ, बाकी अगर आप चाहो तो आप सिर्फ माई कॉन्टेक्ट पे या फिर नोबडी पे कर सकते हो। तो यहाँ पे ये तो हो गया कॉल का। उसके बाद आते हैं फिर लास्ट सीन ऑनलाइन स्टेटस। यहाँ पे जैसे पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में ये क्या होगा कि आप जब भी आप ऑनलाइन रहते हो या फिर लास्ट सीन जो सामने दिख रहा होता है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है सामने की तरफ कि ऑनलाइन हो, सामने वाले को पता चल जाता है कि ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो या फिर लास्ट दिन कितने बजे ऑनलाइन थे। तो अगर आप चाहते हो कि किसी को ना पता चले तो यहाँ पे नोबडी पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हो किसी ऐप को पता चले तो यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके
यहाँ पे सारे किसी को भी ऐड कर सकते हो, किसी वही देखे, या फिर माई कॉन्टैक्ट अगर करते हो तो आपके नंबर आपके मोबाइल में जितने भी मोबाइल नंबर सेव होंगे उन्हीं को दिखेगा। नहीं तो एवरीवन पे क्लिक करेंगे तो सबको ऑनलाइन स्टेटस दिख जाएगा। तो ये होगा लास्ट दिन, या फिर ऑनलाइन स्टेटस हो गया, जितना चाहो दिखा सकते हो। अगर आप टाइपिंग वगैरह करते हो तो चाहते हो कि किसी को ना दिखे, सेम तरीका है, आपको एवरीवन करना है तो एवरीवन कर सकते हो, नहीं तो माई कॉन्टैक्ट पे, नहीं तो कस्टम पे, नहीं तो नोबॉडी पे। फिलहाल मैं नोबॉडी पे कर सकता हूँ, किसी को ना दिखे कि मैं टाइपिंग कर रहा हूँ या फिर कुछ भी कर रहा हूँ। रीड रिसिप्शन, यानी अगर इस पे क्लिक कर देते हो तो ये क्या होता है कि जब भी हम देखो क्या होता है ना, जब भी हम किसी को मैसेज करते हैं, जैसे ही वो देख लेता है तब यहाँ पे मुझे राउंड होकर सर्कल दिख जाता है कि उसने मेरे मैसेज को रिसीव कर लिया। अगर आप ऐसा चाहते हो कि कोई भी मैसेज भेजे और हम रिसीव करें, सामने वाले को ना पता चले कि मैंने रिसीव किया या नहीं किया, तो उसी तरह से सेम प्रोसेस रहेगा। अगर आप एवरीवन को दिखाना चाहते हो ऐसा, तो एवरीवन को कर सकते हो, नहीं तो माई कॉन्टैक्ट को या फिर कस्टम को या फिर नोबॉडी को। यहाँ पे मैं नोबॉडी ऑलरेडी, यहाँ पे ब्लॉक स्क्रीनशॉट फॉर प्रोफाइल यहाँ पे आपको इनेबल कर देना है। कभी कभी देखते हो ना कि किसी के प्रोफाइल में विजिट करो तो वहाँ पे कुछ भी नहीं देखता है, सिर्फ लॉग प्रोफाइल लिख के आता है। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे इनेबल कर देते हो इसे, तो वहाँ पे लॉग प्रोफाइल दिखेगा, ना कि आपकी बायो दिखेगी, ना आपने सरनेम जो भी डाला है कुछ भी नहीं दिखेगा, ना आपके प्रोफाइल में फोटो वगैरह नहीं शो होंगे। तो आप इस तरह से अगर इसको भी इनेबल करना चाहो तो इसको इनेबल कर सकते हैं। फिलहाल में इनेबल नहीं कर सकते। फिलहाल उसके बाद आता है, यहाँ पे आता है स्टोरी। आप स्टोरी पे जैसे ही क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि किसी को भी स्टोरी मेरी मेंशन ना हो या फिर किसी को स्टोरी ना भेजे, तो यहाँ पे नोबॉडी पे क्लिक करके स्टोरी किसी को ना लगाए और ना ही कोई मेंशन कर सके तुम्हें। तो यहाँ पे भी आप ख्याल रखना। तो ये सारी प्राइवेसी प्रोटेक्शन थी जो आपको हमेशा करके रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ मुझे पहले से नहीं पता था तो कमेंट करके जरूर बताना, और आपको ये सेटिंग कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ये भी कमेंट जरूर करना। तो वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपको लगता है कि मेरा दोस्त भी ये सब पर बिलीव नहीं करता है तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर दे। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।